दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग जीके पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज रखे गए हैं और ये लगभग एग्जामिनर को बहुत पसंद होता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, सोनरन मरुस्थल जो होता है ये कहाँ पे स्थित है? सोनरन मरुस्थल जो कि ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा में स्थित है, यानी कि दोनों देशों में सोनरन मरुस्थल स्थित है। टोनले झील, देखिए टोनले झील कहाँ पे स्थित है? तो ये कंबोडिया में टोनले झील स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है ये। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। प्यासे की भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्यासे की भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2/3 जो भाग होता है वो क्या है? पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ है, पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप की चोटी यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया, किलिमंजारो जो पर्वत है यह तंजानिया में स्थित है, चोटी है। और यहाँ पे कहवा की खेती की जाती है, कहवा की खेती। और किलिमंजारो पर्वत जो है पूरा वर्ष भर क्या बर्फ़ से ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है ये पूरा वर्ष भर। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों की सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात देखिए यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात है, यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सेंट लुइस नदी पर यह स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बैकाल झील है। आयतन की दृष्टि यानी कि बैकाल झील में विश्व की सबसे अधिक पानी आता है, सबसे अधिक पानी है इसमें। पानी के हिसाब से बड़ी झील ये है, आयतन के हिसाब से। देखिए, वायुमंडल में गैस की मात्रा कितनी है? देखिए, वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है, लगभग ये 76% होती है वायुमंडल में गैस की मात्रा। किस पवन को डॉक्टर की पवन कहा जाता है? तो हरमट्टन पवन जो होती है ये डॉक्टर पवन को कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखी जो देश हैं जैसे सियरा लियोन है और एंटीलीज है, यहाँ पे बहती है ये। तो वहाँ पे क्या उमस से क्या राहत दिलाती है, उमस से राहत दिलाती है, बहुत ठंडा महसूस करती है। विक्टोरिया झील से कौन से देश सीमा बनाते हैं? जो विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। और इससे केन्या सीमा बनाता है, युगांडा सीमा बनाता है और तंजानिया सीमा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व का। यह भौगोलिक रूप से क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये भाग है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये जो है, राजनीतिक रूप से ये किसका है? डेनमार्क का है, ये डेनमार्क का है राजनीतिक रूप से, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। केन्की औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? तो जापान में केन्की औद्योगिक क्षेत्र है। और रेड बेसिन किस देश में है? तो चीन में स्थित है रेड बेसिन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है, जो कि कायरो नदी पर स्थित है, कायरो नदी पर स्थित है या वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित कायरो नदी पर स्थित है। ये अमूर नदी, देखिए अमूर नदी है बहुत है, ये निकलती है चाइना से और ये दो देश चीन और रूस की सीमा बनाती हैं। यह तरतार की खाड़ी में गिरती हैं, तरतार की जो प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत तरतार की खाड़ी में ये गिरती है। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। और ओसाका को कनाडा का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? हैमिल्टन को कहा जाता है कनाडा का बर्मिंघम। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ पे? ओटावा है। ओनेगा झील, देखिए ओनेगा झील कहाँ पे स्थित है? तो रूस में है ओनेगा झील ये। और रूस में ही बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। एपेनाइन पर्वत जो है इटली में स्थित है, इटली में स्थित है। इटली में ही पो नदी बहती है, पो नदी बहती है, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, इटली का गंगा कहा जाता है पो नदी को। रूर प्रदेश, देखिए रूर प्रदेश जो है
ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए जर्मनी में कहते हैं। ये यूरोप का औद्योगिक हृदय औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। हृदय औद्योगिक क्षेत्र किसका? यूरोप का हृदय औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। लॉरेंस जो है ये कोयला क्षेत्र है, ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में जो लॉरेंस है कोयला क्षेत्र, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये अनातोलिया का पठार देखिए कहाँ पे स्थित है? तो यह तुर्की में अनातोलिया का पठार स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु बहती है? कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो देखिए उत्तरी भाग में, ये गलत है, ये सॉरी गलत लिखा गया है। उत्तरी भाग में मानसूनी जलवायु होती है, मानसूनी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में मानसूनी जलवायु होती है और दक्षिण और पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण एवं पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। एटलस पर्वत किन देशों में स्थित है? मोरक्को में स्थित है, ट्यूनीशिया में स्थित है और अल्जीरिया में स्थित है। तो जो एटलस पर्वत है ये क्या है? अल्पाइन पर्वत है। ये अल्पाइन पर्वत, ये मोरदार पर्वत है, मोरदार। ये अफ्रीका महाद्वीप देखिए ये एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, ट्यूनीशिया एवं अल्जीरिया में स्थित है। यह सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल देखिए आटाकामा में स्थित है। आटाकामा में, ये चिली में स्थित है। ये नाइट्रेट भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है आटाकामा मरुस्थल। अमेरिका एवं मैक्सिको की जो सीमा बनाती है नदी, वो कौन सी का है? रियो ग्रांडो नदी है। रियो ग्रांडो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है नदी। ड्रेकन्स पर्वत जानते हैं कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ड्रेकन पर्वत से ही नदी निकलती है, एक होती है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? तो देखिए हार्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया देश सम्मिलित है, इरिट्रिया देश सम्मिलित है, जिबूती सम्मिलित है और सोमाली, 4 देश सम्मिलित हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। यानी कि इनकी स्थिति एक सींग के आकार की होती है, हार्न सींग होता है। अथाबास्का झील कहाँ पे है? तो कनाडा में है। रेनडियर झील भी कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में कई से ग्रेट स्लेव झील भी, ग्रेट स्लेव झील भी कहाँ? कनाडा में स्थित है, ग्रेट स्लेव। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी भी यूरोप में बहती है, ये कई देशों से होकर गुजरती है। ये काला सागर में गिरती है। कहाँ पे? काला सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी है। कुक जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करता है। ये मलेशिया का ईपो खान जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का ईपो खान जो है टीन के लिए है। मलेशिया और सिंगापुर के जोहोर जल संधि अलग करती है। जोहोर एक जल संधि है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच अलग करती है। कैलिफोर्निया की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया की घाटी में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे फल रसीले फलों के, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ रसीले फल पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा जो होती है शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है वर्षा जो है। और सिम्पसन मरुस्थल देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए ये भी गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका का महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा जो है बर्फ से क्या ढका है, बर्फ से ढका ही। भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है भूमध्य रेखा? जो कांगो नदी को क्या 2 बार काटती है। कांगो नदी का अटलांटिक महासागर में गिरती है और कटंगा के पठार से ही निकलती है, कटंगा के पठार से ही निकलती है कांगो नदी। मकर रेखा जो है लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी क्या है? हिंद महासागर में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। और कर्क रेखा जानते हो जो भारत में
माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। माही नदी, और माही नदी क्या अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। यह गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है और महाराष्ट्र में भी बहती है माही नदी। कि वेदों की ओर लौटो लौटो को नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। टुलूज औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में टुलूज औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। कौन सी लड़ाकू विमान यहाँ पे बना जाता है? संसद किनसे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर संसद बनी है। साइनो कोबाल एमीन, देखो साइनो कोबाल एमीन जो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का ये रासायनिक नाम है। विटामिन D में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये बर्नार्ड हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण क्या सेब में लाल रंग होता है? भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। टुगेला जलप्रपात कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय का उल्लेख है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। डेनिम नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में डेनिम नदी गिरती है। फिलासफी ऑफ बम किसने लिखा था? बालकृष्ण वर्मा ने फिलासफी ऑफ बम लिखा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? एरोडोमर मॉडल पर आधारित है। फलों एवं फूलों के अध्ययन को क्या कहता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का pH मान।